अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और वीडियो के साथ और एक और ट्रेनिंग सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं और मोस्टली हमारे टूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो हूँ वो आपको लेयर्स के बारे में, लेयर्स की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि लेयर्स क्या होती हैं और उसमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या होते हैं और लेयर मास्किंग क्या होती है। तो टूल्स के बारे में तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो ये मेरी लास्ट वीडियो है फोटोशॉप की। और इस बिगनर सेशन में जो है वो ऑलमोस्ट हम सारे टूल्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने ट्राई भी किए होंगे। ऑल जितने भी बेसिक उसकी जो ऑप्शंस है वो भी आपको मैं बता चुका हूं। तो ये कि जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतने ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी और उस पर हाथ भी आपका सेट हो जाएगा। तो आज जो है हमारी जो वीडियो है वो टोटली जो है वो लेयर्स पे डिपेंड करेगी कि लेयर्स क्या होते हैं, इसके ऑप्शन क्या होते हैं, लेयर मास्किंग क्या होती है और ब्लेंडिंग ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और ये है कि फिर उसमें से आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे या जितना ज़्यादा आप उसको ट्राई करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने कैनवस पे जो है वो एक पिक्चर कॉल की हुई है। उसमें एक मेन ऑब्जेक्ट हमको नज़र आ रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये पिक्चर जो है हमारी बैकग्राउंड लेयर पर है। अब यहाँ पे अगर आप आके देख लें तो ये लेयर कहलाती है एक बैकग्राउंड लेयर है। ये लॉक होती है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो बैकग्राउंड होगी आपकी। और आप इसको भी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको इस लेयर पे आके डबल क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा, कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम कैट जो है उसका नाम दे देते हैं और हमने नाम दे दिया। और अब ये एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है, बैकग्राउंड लेयर से हट चुकी है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसके ऑप्शन देख लें आप। इसमें भी जो स्टैंपिंग टूल की तरह है, जो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है। नॉर्मल है, डिसॉल्व है, डार्कन है। ये आपने ब्रश में भी देखे होंगे, यही आपने पेन टूल में भी देखे होंगे और यही आपने ग्रेडियंट टूल में भी देखे होंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये हर टूल पे और लेयर पे अलग तरीके से काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे या ट्राई करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा अंदाज़ा होता रहेगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। बेसिकली मैंने बताया था ये हम नॉर्मल पे रखते हैं, तो मैं नॉर्मल से ही स्टार्ट करता हूँ। ये ओपेसिटी है कि कितनी ओपेसिटी आपको चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दी है तो बिल्कुल गायब हो गया। ये हमारे पास ब्लैंक बैकग्राउंड आ गया और मैं इसकी ओपेसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाता रहूँगा तो उतना रिवील होता रहेगा हमारे पास। तो उसके नीचे जो है वो फिल भी आप देख सकते हैं कि फिल क्या करता है। ऑलमोस्ट ये भी सेम काम करता है फिल भी, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है इसमें। जब आप किसी बैकग्राउंड पे कोई लेयर होगी या कोई कलर होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो जब आप इसको 0 और 100 और 50 करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें नीचे भी कुछ ऑप्शन है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का एफेक्ट्स जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन को शो करता है। ऐड अ लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल जो है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन कहलाते हैं। उसके अलावा ये लेयर मास्किंग का बटन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो इसके ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे इसको सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और इसका कंट्रास्ट लेवल और इसका कर्व, ह्यू, ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको, कौन से कलर बैलेंस चाहिए आपको, तो वो भी आप लेयर की यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ग्रुप का ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ग्रुप बन जाता है। अगर इसमें आप लेयर्स ऐड कर दें तो वो एक ग्रुप की शक्ल में आपको नजर आएंगी। मीन जैसे हमारे पास होती है कुछ 4-5 लेयर, एक ही आप चाहते हैं कि एक ही तरह मूव करें, एक ही साथ मूव करें, तो आप ये ग्रुप का जो बॉक्स है इसको बना के इसमें सारी लेयर्स जो हैं जो आप चाहते हैं कि एक साथ मूव करें वो ऐड करा सकते हैं और फिर वो एक साथ मूव करेंगी तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। उसके अलावा ये ऐड अ लेयर का यहाँ बटन है,
इसको भी आप क्लिक करके एक नई ऐड लेयर ले सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी आपको मैं बता देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट और एन जो है वो न्यू लेयर लेने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट एन, जैसे ये दबाएंगे आपके पास एक न्यू लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। और उसके अलावा लास्ट का ऑप्शन ट्रैश का है। जो भी आपको लेयर जो है वो ज़रूरत नहीं है या आपको डिलीट करनी है, तो जस्ट आप क्लिक करके उसको ड्रैग करके ट्रैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ आपको ऑप्शंस बताए इसके। उसके अलावा टेक्स्ट है, उसके अलावा कलरिंग है, जो भी है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको रिवील करते रहेंगे। अब हमारे पास ये पिक्चर है जिसमें एक हमें मेन ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, उसके अलावा हमें सब ऑब्जेक्ट बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। लेयर मास्किंग क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। लेयर मास्किंग ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बैकग्राउंड आपका सेफ भी रहेगा और ऑब्जेक्ट भी आपका कट हो जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये एक नॉर्मल लेयर है जिसपे ये पिक्चर हमने कॉल की हुई है। अब जैसे ही मैं इसको लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि एक और जो विंडो है हमारे पास वो बिल्कुल लेयर की तरह ही एक और विंडो उससे अटैच हो गई है। तो ये कहलाती है मास्किंग विंडो। जैसे ये हमारी ओरिजिनल लेयर है जिस पे पिक्चर है हमारी, और ये है हमारी मास्किंग लेयर। अब मास्किंग लेयर बिल्कुल वाइट है। वाइट का मतलब ये होता है, अगर ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे काम करती है यानी ब्लैक होगी तो इनविजिबल होगी इमेज, और अगर ये वाइट हो जाएगी तो ये विजिबल होगी। अब जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसको ब्लैक कर दिया है तो आप देखें ये बिल्कुल इनविजिबल हो गई है। आपका जो वॉलपेपर है या जो पिक्चर है आपकी वो आपको नजर नहीं आ रही। तो आप बस ये याद रखिएगा कि अगर इस पे ब्लैक कलर होगा तो ये इनविजिबल होगी, इस पे वाइट कलर होगा तो ये विजिबल होगी। और अगर वाइट और ब्लैक के बीच का अगर आप ग्रे कलर करना चाहते हैं तो वो ओपेसिटी का काम करेगा कि 50% अगर आप यूज करते हैं ग्रे कलर तो 50% आपको नजर आएगी और 50% नहीं आएगी। तो वो ओपेसिटी जैसे काम करती है वैसे ग्रे स्केल इस पर काम करेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने ये विंडो क्यों ली है इसके साथ। अब आप देखें कि आप चाहते हैं कि आप अपनी पिक्चर को गायब ना किए हुए, और वो मींस कि अगर मैं इस पे डायरेक्टली इस पे रबर यूज करूंगा बैकग्राउंड गायब करने के लिए तो ये कि वो अभी तो गायब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको सेव करा देता हूं और फिर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूं और मैं चाहता हूं मेरा बैकग्राउंड मुझे वापस मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन मास्किंग का फायदा ये है कि जैसे मैंने मास्किंग पे आप देखें मास्किंग विंडो पे मैंने क्लिक किया है। अब जैसा कि आपने देखा कि हमें ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और इसकी मास्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आके मास्किंग की लेयर को जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। और अब जो है हम अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं जो हमें जिसको मास्क करना है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे रफली मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं आके मास्क के बटन पे क्लिक करता हूँ अब ये देखें वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको विजिबल हो रहा है मास्क की लेयर में भी, और जो बाकी का बैकग्राउंड है वो गायब हो चुका है आपके पास। अब आप ये अब वैसे देखें तो अगर हम इस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव करा देते हैं और हमें दोबारा इसका बैकग्राउंड चाहिए होता है तो वो इम्पॉसिबल है मिलना। लेकिन अगर आपने मास्क किया हुआ हो लेयर पे और आपका ओरिजिनल बैकग्राउंड ऐसी सेफ है और ये आपकी मास्किंग लेयर है तो जस्ट आपको ये करना है, अगर आपको बैकग्राउंड वापस रिवील करवाना है वापस देखना है तो आप ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है कि वाइट कलर जो है वो विजिबल करता है, ब्लैक कलर इनविजिबल करता है। आपने फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट रखेंगे और जैसे ही आप ब्रश यूज करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो वापस रिवील होना शुरू हो जाएगा। जितना भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो वापस रिवील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको इन्वर्ट दोबारा कर देते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं तो दोबारा आप इसको हाइड कर सकते हैं।
तो मास्किंग का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन को मास्क किया हुआ है, आपने बैकग्राउंड उसका हाइड कर दिया है, तो ये नहीं है कि आपने अगर सेव करा दिया तो आप उसका बैकग्राउंड वापस नहीं ला सकते। आप उसका बैकग्राउंड कभी भी वापस ला सकते हैं जब तक आपकी जो मास्क लेयर है वो आपकी एक्टिव है, तो आपने एक्टिव की हुई है, तब तक आप जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो वापस ला सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड कर देता हूँ और न्यू लेयर का कलर मैं ये रेड रख देता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, आपको पता है कि जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो फर्स्ट विजिबल होगी। तो ये देखें बैकग्राउंड पे इस तरीके से आ रहा है। जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहें तो वो रख सकते हैं और आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ विजिबल होगा, उसका बैकग्राउंड विजिबल नहीं होगा क्योंकि ये आप इसको मास्क कर चुके हैं। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर है, ये आपकी मास्क की हुई है और यहाँ बीच में जो है वो आप देख सकते हैं एक चेन का निशान है जो इसको जोड़े हुए है। अगर मैं ये चेन का निशान हटा देता हूँ और फिर मैं अगर अपने मास्क को मूव करता हूँ तो ये देखें सिर्फ मास्क जो हमने कट किया था वो मूव हो रहा है। और अगर मैं इस पिक्चर पे आके उसको मूव करता हूँ तो सिर्फ पिक्चर मूव हो रही है, ये देखें। तो जब तक ये चेन का निशान रहेगा तब तक ये एक साथ रहेंगे और जैसे आप ये चेन का निशान मूव करेंगे तो मास्क अलग मूव करेगा और पिक्चर जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये थी मास्किंग। आप ट्राई कीजिएगा इसको भी ऑब्जेक्ट्स पे भी, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट उसमें डिफरेंट लेयर लेकर डिफरेंट मास्किंग लेयर ऐड कर सकते हैं और एक साथ भी आप ज़्यादा मास्किंग वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मास्क ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं एक और क्लिक करूंगा तो एक और मास्क इसमें ऐड हो गया है। आप किसी और चीज़ को भी मास्क कर सकते हैं। तो ये कि आप ट्राई कीजिएगा कि और फिर देखिएगा कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आप दोबारा इसके ऑप्शंस देखिएगा कि मास्किंग किस तरीके से होती है और हम क्यों करते हैं मास्किंग। किसी भी पिक्चर में से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हो लेकिन आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना हो, वैसे आप किसी पिक्चर में से अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल या दूसरे टूल से हम अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं से पिक कर लेते हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड सेव नहीं होता, लेकिन इधर आपके पास बैकग्राउंड ऑल द टाइम अवेलेबल है, कभी भी आप उसको रिवील कर सकते हैं, कभी भी हाइड कर सकते हैं। तो ये मास्किंग की ये ऑप्शन अच्छी है कि आपकी ओरिजिनल जो पिक्चर है वो हाइड तो हो जाएगी लेकिन वो डिलीट नहीं होगी, वो कभी भी आप उसको रिवील कर सकते हैं। ये हो गई आपकी मास्किंग हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट लेयर ली हुई है, उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट लेयर आ गई है। अगर मैं कोई शेप क्रिएट करता हूँ तो शेप लेयर आ जाती है। तो लेयर के बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये देखें मैंने कोई शेप क्रिएट किया तो ये शेप की लेयर अलग से आ गई है। अब अगर मैं टेक्स्ट लेयर पे काम करता हूँ, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया है और मैंने यहाँ से ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ से ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आते हैं। अगर इसकी और शॉर्टकट की चाहिए तो डबल ये ब्लैंक एरिया पे अगर डबल क्लिक कर दें तो तब भी ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मोस्टली ऑप्शन जो है उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर हैं। तो मैं आपको एक एक करके एक दो की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग ऑप्शन है। एक एक करके ट्राई करूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और इनके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी इनके हर एक ब्लेंडिंग ऑप्शन के लिए। तो मैं सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करता हूं। देखें सबसे पहले आप यहां पे आके अपनी सेटिंग को जो है वो रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट कर लिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पिछली सेटिंग जो है वो इसमें सेव रह जाती है तो वो वैसे ही अप्लाई करना शुरू हो जाता है। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। सबसे नीचे का ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। अच्छा, आप सिर्फ चेक नहीं लगाइएगा, चेक लगाने से ये आपको दिखाई तो देगा लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं देंगी। तो जस्ट आपको आके इस पर क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पे जो आपको रिवील हो गई है ये इसकी प्रॉपर्टीज है ड्रॉप शेडो की। आप देख रहे हैं ये इसका ब्लैक कलर है, इसका एंगल आ रहा है, इसकी ओपेसिटी आ रही है, कितना डिस्टेंस पे चाहिए, कितना स्प्रेड होना चाहिए, उसका साइज कितना बड़ा हो, कॉन्टोर क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले अगर हम इसकी ओपेसिटी इंक्रीज करते हैं और इसका कलर हम रेड रख देते हैं ताकि और वाज़े नज़र आ सके। अब मैं इसका डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो आपको रिवील होना शुरू हो जाएगा, ये देखें। और मल्टीपल से अगर मैं नॉर्मल कर देता हूं और फिर इसकी ओपेसिटी इंक्रीज करता हूं तो आपको शो होना शुरू हो जाएगा ये। ग्लोबल लाइट क्या होती है? ग्लोबल लाइट ये होती है कि एक ही तरफ से जो है वो लाइट आपकी आ रही है। तो ये कि ये ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं और एक टेक्स्ट की आपने अगर ड्रॉप शेडो चेंज किया तो दूसरे पे भी इफेक्ट होगा, बेशक वो दूसरी लेयर पे हो, क्योंकि अगर ग्लोबल लाइट दोनों की ऑन है। तो अगर दोनों को डिफरेंट लाइट पे आपको सेट करना है तो आपको ग्लोबल लाइट यूज़ नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि एक ही रिफ्लेक्शन जो दूसरे टेक्स्ट में भी उसी तरीके से हो तो आप ग्लोबल लाइट ऑन रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसका डिस्टेंस देख रहा हूं, ये देखें डिस्टेंस आ गया, इसका साइज आ गया। साइज देख रहे हैं आप इसका। अगर मैं ओपेसिटी 100% कर देता हूं तो अब रिवील होना शुरू हो गया ये। इसके एंगल आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके एंगल को 45 रख दिया है। अब देखते हैं क्या कैसे आता है ये 45 डिग्री के एंगल पर। और डिस्टेंस आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। स्प्रेड कितना करना चाहते हैं आप, वो भी आपके ऊपर है। साइज इसका कितना रखना चाहते हैं, ये देखें बिल्कुल मैंने 0 साइज कर दिया तो एग्जैक्ट टेक्स्ट की तरह आ गया। मैंने इसका साइज जो है वो 1 to 10 तक लेकर गया हूं तो इस तरीके से आएगा। इसकी ओपेसिटी हमने फुल की हुई है और लाइट करेंगे तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। डिस्टेंस कम करेंगे तो बिल्कुल टेक्स्ट से लगता हुआ आपको रहेगा और डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो टेक्स्ट से दूर जाएगा ये जो शेडो है। कॉन्टोर क्या चीज़ होती है? कॉन्टोर इसके एजेस होते हैं, जो एरिया आपको रिवील हो रहा है और जो नहीं हो रहा है। मतलब कि ब्लैक से होती हुई लाइट वाइट पे तरफ जा रही है या वाइट से होती हुई लाइट ब्लैक की तरफ जा रही है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। उसमें अलग अलग जो हैं वो उसके लेवल्स दिए हुए हैं कि कौन से लेवल के आपको शेडो चाहिए, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको रिवील कर सकते हैं। जो आपको सेट लगे उसकी आप प्रॉपर्टीज़ चेंज करके आप उसको टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी में दूसरा ऑप्शन जो है वो आउटर ग्लो का ऑप्शन है। आउटर ग्लो का ऑप्शन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में मैंने बैकग्राउंड पे अगर मैं कोई डार्क कलर ले लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रिवील होगा। आप देखें मैंने डार्क कलर ले लिया है तो अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवील होगा। और मैंने ड्रॉप शेडो को बंद कर दिया है। अब मैं आउटर ग्लो पे आ गया हूँ। अब ये देखें आउटर ग्लो की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे सेट है, आप इसको नॉर्मल पे भी कर सकते हैं। ओपेसिटी है इसकी, नॉइज़ है इसकी। अगर मैं इसकी नॉइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें नॉइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा। कलर है इसका, कलर आप वाइट से कोई भी कलर चेंज करके बेहतर है कि लाइट कलर पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो कितना सॉफ्ट चाहिए आपको, कितना प्रिसाइज चाहिए, स्प्रेड कितना हो ये टेक्स्ट से बाहर, या स्प्रेड बिल्कुल नहीं चाहिए, इसका साइज़ कितना बड़ा हो या साइज़ कम हो या ज़ीरो हो। इसमें भी कॉन्टोर के ऑप्शन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब जब कॉन्टोर के ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसका लेवल आ जाता है। मीन्स टॉप पार जो होती है वो वाइट को शो करती है और कितना विजिबल है, और डाउन जो पॉइंट है आपका वो कितना इनविजिबल है। तो अगर मैं इसको भी डाउन पे ले आता हूं तो बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाएगा, और मैं इसको अप पे ले जाता हूं तो हमारे पास ब्लैक का शेडो ज़्यादा आ जाएगा। मीन्स ये जो बार होती है, अब मैं आपको बताता हूं, ये जो टॉप बार है ये टेक्स्ट से शेडो या ग्लो इंक्रीज होते हुए बाहर की तरफ जो है इनविजिबल हो रहा है या वैनिश हो रहा है। और अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं तो ये कि बाहर से शेडो आते हुए जो है वो टेक्स्ट से मिलता हुआ जो है वो इनविजिबल हो रहा है। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आपको अंदर से बाहर टेक्स्ट क्या ग्लो चाहिए या ड्रॉप शेडो चाहिए, या बाहर से अंदर की तरफ आपको ड्रॉप शेडो या ग्लो चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
रीसेट टू डिफ़ॉल्ट मैं इसलिए बोलता हूँ हर ऑप्शन में कर लिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि पुरानी जो सेटिंग होती हैं वो आपकी सेट हुई हुई होती हैं, जो आप लास्ट सेटिंग छोड़ेंगे वो इसमें ऑलरेडी सेव होती हैं। तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट से आप बिल्कुल नए तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पैटर्न ओवरले है, उसमें कोई सा भी आप पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट में आपको रिवील होना शुरू हो जाएगा। तो ये कि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें ग्रेडियंट भी है, जो ऐसे हमने ग्रेडियंट वहाँ पे भी पढ़ा था, वो अलग से ऑप्शन था। यहाँ पे भी आप ग्रेडियंट इसके ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाए जिस पे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं उस पे आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं ग्रेडियंट की, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको लीनियर रखना है, जैसे हमने 5 ऑप्शन पढ़े थे यहाँ पे भी वो ऑप्शन रिवील किए हुए हैं। रेडियल रखना है, लीनियर रखना है, उसके एंगल आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 50% एंगल कर दिया है, तो आप देखें कि क्या होता है। उसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं, देखें स्केल से थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ग्रेडियंट के बाद जो ऑप्शन है वो कलर ओवरले, डायरेक्ट कलर जैसे आप करते हैं पेंट टूल से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कोई सा भी अगर आप कलर सिलेक्ट कर ले तो वो उसकी ओपेसिटी सेट कर दें, कलर भी इसका ऑप्शन है। उसके अलावा इसका इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है। आप चाहते हैं कभी कभार जो है वो इम्बोज हो, यानी टेक्स्ट जो है आपका, तो यहाँ पे बीवल एंड इम्बोज का भी ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हैं। कितनी डेप्थ चाहिए आपको, ये देखें आप, आपको लाइट डेप्थ हो गई, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करें तो ये इम्बोज का भी आपको सॉफ्टन कर देंगे। तो ये इम्बोज भी आपको बताएगा। इसमें भी ग्लॉस जो है वो कॉन्टूर है, वो भी आप इसके एजेस को देख सकते हैं। इनर इम्बोज है, आउटर बीवल है, इनर बीवल है, इम्बोज का ऑप्शन आ गया। ये देखें इम्बोज अगर हम ये देखें ज़्यादा करेंगे तो ख़राब भी हो सकता है, तो आपको कंट्रोल जितना चाहिए आप देख सकते हैं। डायरेक्शन अप से डाउनवर्ड चाहिए, डाउन से अपवर्ड चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर एक और ऑप्शन देखें तो इसमें एक और ऑप्शन है इनर शेडो का। जैसे ड्रॉप शेडो था वैसे एक इनर शेडो है जो अंदर से लाइट को बाहर की तरफ फेंकेगा। और अगर हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है और इसको हमने नॉर्मल पे कर दिया है, और ये देखें ये लाइट जो है ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है। इसको हम अगर वाइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये देखें लाइट जो है वो, इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक ही टेक्स्ट रखते हैं अपना, और इनर शेडो जो है वो रेड कर देते हैं। तो ये अंदर से बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि इसका नाम है इनर शेडो। तो आप इसके भी डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं कि कितना आपको अंदर से बाहर चाहिए। चौक इसकी सेट कर सकते हैं, और साइज कितना बड़ा चाहिए आपको, कितना छोटा चाहिए। 0 साइज करेंगे तो टेक्स्ट भी रिवील होगा आपका एज इट इज़। और इसका भी आप कॉन्टूर और उसके लेवल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इसके कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट पे भी वैसे ही काम करते हैं। आप इसको ऑब्जेक्ट पे भी ट्राई कीजिएगा, तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का भी शेडो, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं आप, उसका ग्लो दे सकते हैं, उसको एम्बोज कर सकते हैं उसको, और उसका इनर शेडो भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आपको रिवील हो जाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, चाहे ये किसी ऑब्जेक्ट पर हो या टेक्स्ट पर हो। लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेयर मास्किंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो बिगनर लेवल का जो कोर्स था जिसमें टूल्स थे और इसमें लेयर्स थी और फिल्टर्स वगैरह जो थे, वो मैंने सारी सेटिंग आपको बता दी है। तो अब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। मोस्टली मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, टूल्स के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको यूज़ करते रहिए। तो आप और भी आपका जो है वो एक्सपीरियंस जो है इसके इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इंक्रीज़ होता रहेगा, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।